नाउ आई एम कमिंग टू डील विद द हेड इंजरी के क्या क्लिनिकल फीचर। देखो, मोस्ट कॉमनली जब भी कभी हेड इंजरी होगा तो एक कॉमन फीचर मिलेगा, वो क्या मिलेगा? ब्लीडिंग, जिसको हम बोलते हैं हेमरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेमरेज। और ये हेमरेज मोस्ट कॉमनली कौन से फ्रैक्चर में मिलता है? बेसिला। जब ये बेसिक वाला या बेस वाला एरिया रप्चर होगा तो नाक से भी ब्लीडिंग होगी और कान से। तो बेसिलर में ब्लीडिंग कहां कहां से होगी? नोज से और ईयर से। मतलब हम ऐसा मानेंगे कि हेमरेज कहां पे हुआ है? बेस ऑफ स्कल। नाउ अब मेरी थोड़ा सा भावनाओं को समझते हैं। लो, सबसे पहले कौन है? स्कल। सबसे पहले कौन है? स्कल। स्कल के बाद है आपकी स्कल बोन। हम ऐसा मानते हैं कि भाई अगर ब्लीडिंग हो रही है मतलब स्कल बोन भी रप्चर हुई है। कौन रप्चर हुई है? स्कल बोन। ऐसा दिन दूर नहीं है, सत्य वचन है ना। ओके, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? सबसे बाहर वाली लेयर ड्यूरा मैटर। इसके बाद अरेक्नॉइड मैटर। और सबसे अंदर वाली कौन सी है? पाया मैटर। समझते रहना। सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, इसके बाद अरेक्नॉइड मैटर और इसके बाद पाया। इसके ऊपर वाला जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं? इसके नीचे वाले को सब ड्यूरल, ड्यूरा मैटर के नीचे मतलब सब ड्यूरल। और ये वाला अरेक्नॉइड, सब अरेक्नॉइड स्पेस है ना। और इसके बाद तो कोई स्पेस होता नहीं है क्योंकि यहां पे कौन आ जाएगा? ब्रेन है ना। ओके, जब ब्लीडिंग, प्लीज गिव मी अटेंशन, जब ब्लीडिंग कौन से स्पेस में हो? एपीड्यूरल, सॉरी ये वाला कहां पे हो रहा है? एपी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपीड्यूरल हेमरेज। क्या बोलते हैं? जब ब्लीडिंग कहां पे हो रही है? सब ड्यूरल। कौन से स्पेस में है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल हेमरेज। और जब ब्लीडिंग कौन से स्पेस में हो रही है? सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड हेमरेज। तो हेमरेज कितने टाइप का हो सकता है? 3। पहला एपीड्यूरल, सब ड्यूरल, सब एरेक्नॉइड। अरे हाँ या ना? ओके, जो एपीड्यूरल है, अब थोड़ा सा और अंदर जा रहे हैं। जो एपीड्यूरल है इसमें यहीं पे मेनली आपकी आर्टीरियल सप्लाई होती है। मेनली क्या होती है? और यहां पे एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं MMA आर्टरी। कौन सी आर्टरी? मेनिंजियल मेमोरी आर्टरी। हाँ हाँ आ रहा हूं भाई, दूसरा नाम मैं बोल रहा हूं। दूसरा नाम इसी का है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अरे हाँ या ना? यस, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। नो आओ, मतलब अब मेरी बात, अच्छा, इसको देने वाले का नाम है ल्यूसिड। किसने दिया है? ल्यूसिड। किसने दिया है? ल्यूसिड। डिस्कवर किया है ल्यूसिड। और यहीं पे ल्यूसिड ने एक कंसेप्ट दिया है जिसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। समझते रहना, समझते रहना। ब्लीडिंग कहां पे हो रही है? ड्यूरा मैटर के नीचे या ऊपर? ऊपर। क्या बोलते हैं? एपीड्यूरल हेमरेज। कौन सी आर्टरी रप्चर होती है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अरे हाँ है ना? ओके, ल्यूसिड इंटरवल क्या है? जब भी इस टाइप का हेमरेज होता है तो पेशेंट को थोड़े टाइम कॉन्शियसनेस रहती है, फिर थोड़े टाइम रुकने के बाद क्या हो जाती है? अनकॉन्शियस। फिर थोड़े टाइम अनकॉन्शियस, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है? कॉन्शियस। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में जो इंटरवल है इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूसिड इंटरवल। क्या है ल्यूसिड इंटरवल? पेशेंट थोड़ा क्या रहा है? कॉन्शियस। क्या रहा है? फिर थोड़े टाइम बाद कोई एक्टिविटी नहीं है, फिर क्या हो गया? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के बाद फिर कोई एक्टिविटी, फिर क्या हो गया है? कॉन्शियस। तो जो ये इनके बीच में टाइम ड्यूरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूसिड इंटरवल। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? इट इज द मोस्ट डेंजरस। क्यों इट इज द मोस्ट डेंजरस?
क्योंकि इसमें क्या रप्चर हो रहा है, आर्टरी। क्या आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है? आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है तो ब्लीडिंग भी ज्यादा। जब ब्लीडिंग ज्यादा तो इधर भी प्रेशर और इधर भी प्रेशर ज्यादा। आईसीपी ज्यादा बढ़ेगा या कम बढ़ेगा? ज्यादा। बात को समझ रहे हो क्या? इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट डेंजरस ब्लीडिंग, है ना। सेकंड सब एरेक्नॉइड, सब ड्यूरल। कौन सी ड्यूरल? सब ड्यूरल। सब ड्यूरल क्या ड्यूरामीटर के नीचे है या ऊपर है? नीचे। यहां पे मेनली वेन सप्लाई होती है, इस वाले एरिया में। सब ये तो ड्यूरामीटर है ना। तो इसके नीचे कौन है? वेन। कौन है? वेन। और इसमें किसकी ब्लीडिंग होगी? वेन की। किसकी होगी? मतलब जब भी रप्चर होगा जहां पे कौन होगा? वेन। तो सब ड्यूरल हेमरेज में किसका रप्चर होता है? वेन का। अरे हाँ या ना। इससे नीचे आओ, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा हेमरेज? सब एरेक्नॉइड हेमरेज। कौन सा हेमरेज? सब एरेक्नॉइड हेमरेज, ये वाला सब एरेक्नॉइड हेमरेज। कौन सा हेमरेज है? एरेक्नॉइड मैटर के जस्ट नीचे। इसी लेयर में कौन होता है? सीएसएफ। क्या होता है? तो जब भी सीएसएफ का कलर देखोगे तो सीएसएफ का कलर कैसा मिलेगा? रेड। सीएसएफ का कलर कैसा मिलेगा? रेड। क्यों रेड मिलेगा? क्योंकि ब्लड किसमें मिक्स हो गया है? सीएसएफ। क्या इसमें प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा क्या? यस, है ना। ओके, बच्चों चलो, क्या रेड आएगा? रेड आएगा, रेड आएगा। मैं जब सीएसएफ पढ़ा रहा था तब मैंने ये बताया था, क्लाउडी कलर, रेडिश कलर, रेड कलर, रेड कलर। मानो मेरी बात, है ना। चलिए नेक्स्ट रेडिश। अब एक मेरी बात समझना, सबसे नीचे कौन है? ब्रेन। सबसे नीचे कौन है? ब्रेन। अगर इस समय हेमरेज हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रा सेरिब्रम या इंट्रा सेरिब्रम हेमरेज, क्योंकि इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। देखो सबसे ऊपर हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिड्यूरल। इसके नीचे सब ड्यूरल, इसके नीचे सब एरेक्नॉइड, और सबसे अंदर हो रहा है इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज, हाँ या ना। चलिए, तो फर्स्ट वी डिस्कस द हेमरेज। अगर हेमरेज हो रहा है, प्लीज गिव इट, क्या हो रहा है? हेमरेज। तो क्या वहां क्लॉटिंग जम सकती है क्या? यस। क्या जम सकती है? क्लॉटिंग। जो ब्लड आ रहा है वो इधर कहां से आएगा? नोज से आएगा या पक्का? कहां से आ सकता है? नोज से या ओके। जब ये बेसिलार फ्रैक्चर हो रहा है, कौन सा फ्रैक्चर हो रहा है? तो आपका जो ऑर्बिटल कैविटी है उसके चारों तरफ भी ब्लूइश डिस्कलराइजेशन मिलता है। उस सिम्टम्स को बोलते हैं रैकून आई। क्या बोलते हैं? पांडाई। ठीक है, पांडाई। तुमने कभी रैकून को देखा है? आंखों के चारों तरफ कैसा हो जाता है? ब्लूइश। ये ब्लूइश क्यों हुआ है? क्योंकि बेसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ, ब्लीडिंग हुआ है, और ब्लड किसके तरफ डिपॉजिट हुआ है? बेस ऑफ स्कल। वो कहां पे दिखेगा आपको? ऑर्बिटल कैविटी। इसको, इस सिम्टम्स, इस साइन को क्या बोलते हैं? रैकून आई आता है। दूसरा साइन, प्लीज गिव मी अटेंशन, ब्लूइश डिस्कलराइजेशन बिहाइंड द ईयर। इस साइन को बोलते हैं बैटल साइन। इस साइन को क्या बोलते हैं? बैटल साइन। दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्या है रैकून आई? आई के चारों तरफ क्या मिलना? ब्लूइश डिस्कलराइजेशन। व्हाट इज द बैटल साइन? ईयर के चारों, मैस्टोड कैविटी। कौन सी कैविटी? या मैस्टोड बोन के वहां पे ब्लूइश डिस्कलराइजेशन मिलना क्या कहलाता है? बैटल साइन। अभी भी हम ब्लीडिंग में ही चल रहे हैं। अभी भी हम कहां चल रहे हैं? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को हमने क्या बोला? हेमरेज। क्या बोला? हेमरेज। इट इज अ लेट साइन। ये कैसा साइन है? लेट। नाउ क्या कॉन्शियसनेस वैसी रहेगी या अल्टर हो जाएगी? कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगी? अल्टर। अब थोड़ा सा और समझना, नोज और
नोज और ईयर के थ्रू ब्लीड तो होगा ही होगा। क्या सीएसएफ भी आ सकता है क्या? अगर नोज के थ्रू सीएसएफ आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइनोरिया। क्या बोलते हैं? क्योंकि बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है तो मैं भी सीएसएफ कहां से लिख कर ले? ईयर से। इसको बोलते हैं ओटोरिया। इसमें एक टेस्ट करते हैं, हेलो रिंग टेस्ट। अभी आऊंगा, हाँ आ रहा हूं, आऊंगा। लोग अगर ब्लीड आ रहा है तो मे भी पॉसिबल क्या है? सीएसएफ। क्या है? सीएस। अगर सीएसएफ आ रहा है नोज के थ्रू उसको हम क्या बोलते हैं? और अगर ईयर के थ्रू आ रहा है तो ऑटोरिया। क्या आईसीपी बढ़ा हुआ मिलेगा? नहीं मिलेगा आईसीपी। और इसमें अभी हमको क्या मिलेगा? कुशिंग ट्रायड। क्या है कुशिंग ट्रायड? जब सिस्टोलिक बीपी क्या है? बढ़ा हुआ। वाइडन पल्स प्रेशर, डोंट फॉरगेट वाइडन पल्स प्रेशर। डिक्रीज हार्ट रेट, दैट इज द ब्रेडिकार्डिया। इरेगुलर रेस्पिरेशन, चैन स्ट्रोक और बायोट्स। ये भी मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा। पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, अनकॉन्शियस हो सकता है, अनकॉन्शियस। नाउ भक्तजनों, क्या वॉमिटिंग हो सकती है क्या पेशेंट को? क्यों? आईसीबी क्या बढ़ रहा है? क्या पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है क्या? क्या पेशेंट को हेडेक हो सकता है क्या? यस सर। ये सभी फीचर हमको किसमें मिलेंगे? हेड इंजुरी। किसमें मिलेंगे? है ना। थोड़ा सा मैं ऑफलाइन बताता हूं, लेट्स डिस्कस।